हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर आपके लिए लगातार वीडियोज आ रहे हैं। ऑनलाइन फैक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 2 अंक वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, सब पर वीडियो बना रहा हूं। जो आपका प्री बोर्ड है उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़े होंगे तो वहां पे भी आपको मटेरियल मिल रहे हैं। चलिए टेलीग्राम का नाम बता देता हूँ, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो n-1 d1 to 10 ns2 है। लेंथेनेट संकुचन का क्या कारण है। तो F कक्षकों का नगण्य परिरक्षण प्रभाव बच्चों लेंथेनेट संकुचन का मुख्य कारण बन जाता है। मोहर लवण का सूत्र क्या है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये मोहर लवण का सूत्र है। आपको एक होमवर्क देता हूं, फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, मैंने बोल दिया लेकिन आपको लिख लेना है, ठीक। क्रोमियम के बाह्यतम कोष में यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए कि बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन, S में 1 है ना। वैसे तो होना चाहिए आप बाहु के नियम के अनुसार 4s2 3d4, लेकिन स्थायी अवस्था को प्राप्त करने, जैसे मान लीजिए किसी का अर्धपूर्ण कक्षक हो या पूर्ण भरा हो तो अधिक स्थायी होता है। इस कारण से यहाँ पर 3d4 भर जाता है, 3d5 भर जाता है, 4s1 हो जाता है। इसी प्रकार कॉपर का भी बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है, तो S में 1 ही रहेगा, D में आपका 10 हो जाता है। D में 9 होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया ना कि पूर्ण भरा हो, जैसे D में अर्धपूर्ण भरा है और यहाँ पर देखो D में पूर्ण भरा है तो अधिक स्थायी है। इस कारण से S के 1 इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। Fe2 पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। देखो आयरन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से जब 2 पॉजिटिव चला गया तो बचा कितना, 4, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। चलिए आगे देखो, KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +7 है। क्या +7, आप निकालोगे ऑक्सीजन का 4 दूना 8, 8 में घटा दो तो आपका +7 आ जाएगा। संक्रमण तत्वों में रंगीन होने का क्या कारण है। तो डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कभी कभी आपको मिल जाएगा DD संक्रमण, तो आप परेशान मत होना। DD संक्रमण में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप परेशान मत होना बच्चों। इसके बाद अगला देखिए बच्चों, Fe कोबाल्ट निकिल धातुओं को क्या बोला जाता है। तो सिक्का धातु कहते हैं। F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। F ब्लॉक के तत्व वही अंतर संक्रमण तत्व। आगे देखो, निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातु कहे जाते हैं। किस प्रकृति के संक्रमण धातु की प्रकृति, ऐसा क्वेश्चन लिख दो कि प्रकृति है वो क्षारीय प्रकृति है बच्चों। क्या क्षारीय प्रकृति है। या फिर 3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछा है। यहाँ पर केवल संख्या पूछा था तो इसमें 4 ही थे, लेकिन जब अधिकतम की बात आ जाती है तो अधिकतम में क्या होता है, S का भी D में चला जाता है, तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाती है भाई। Fe3 पॉजिटिव में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि Fe3 का मतलब होता है 23, क्योंकि भाई आयरन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 26, 3 पॉजिटिव में 23, मतलब आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, ये 18 हो गए। फिर 4s2 और 3d3 ये हो गया। लेकिन अधिकतम में क्या होगा कि इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और D में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, D में, तो ये आपका D में 4 हो जाएगा तो 5 हो जाएगी। अधिकतम की बात कर रहे हैं तब बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होता है। तो +3 जो होता है लेंथेनम का अधिकतम स्थायी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, HgCl2 तथा Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है। नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। क्या, नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, D ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों। तो D कक्षा के पूर्ण भरे होने के कारण, D कक्षा के पूर्ण भरे होने के कारण ये आपका है जो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं। AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा जाता है। Cu यानी कॉपर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +2 होता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायन के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसमें आकार में कमी आती है। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो उत्प्रेरक के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, रिक्त स्थान में पूछ दिया जाता है। अंतर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, तो n-2 F से 1 to 14, n-1 D1 to 2 और NS2 हो जाता है, ठीक। F ब्लॉक के तत्वों का
ए ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो 2 श्रेणी में, और डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो इस प्रकार से आपके 20-22 क्वेश्चन हो गए। मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चन दे भी नहीं रहा हूँ, 20-22 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना तो आपको तैयार कर लेना है। आगे आप लोग अपने हिसाब से तैयार करते ही होंगे, लेकिन मैं मैक्सिमम ऑनलाइन फैक्ट में इसलिए तैयार करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कम समय से तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।